हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ादी ट्यूटोरियल। सो गाइज़, आज हम बनाएंगे ये अफ़गानी शलवार जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। एंड इसके साथ हमने ये डिज़ाइनर कुर्ती बनाई है जिसके नेक पर गोटा पट्टी वर्क किया है। सो कुर्ती का वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पिन कमेंट में। सो गाइज़, ये शलवार बनाने के लिए मैंने 2 मीटर रियॉन फैब्रिक लिया है एंड साथ में मैंने ये गोटा पट्टी ली है और स्क्रीन पर आप मेजरमेंट देख सकते हैं। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम ये शलवार बनाएंगे। तो देखिए, किनारे वाली साइड से हमने फैब्रिक को पहले इस तरह से मिला लेना है। सो पूरी लेंथ में हमने फैब्रिक को डबल कर लेना है किनारे वाली साइड से। इसके बाद अब हमने इसको 4 फोल्ड कर लेना है इस तरह से और कपड़े को अच्छे से बिछा लेना है। कोई भी सिलवट और रिंकल्स नहीं होनी चाहिए। सो ये देखिए, ये ओपन वाली साइड है, यहाँ पर हमारी 4 लेयर है और ये वाली साइड हमारी फोल्डेड साइड है। अब चलिए समझ लेते हैं इस शलवार का जो लेंथ रहेगी वो किस हिसाब से निकालनी है। सबसे पहले हम अपनी नॉर्मल शलवार जितनी भी रहती है उससे 1 इंच कम ले लेंगे। जैसे मैं 38 इंच पर रेडी रखती हूँ, बट इसको मैं 37 इंच पर रेडी रखूँगी क्योंकि ये एंकल लेंथ है। अब इसमें से हम 1 इंच माइनस कर देंगे बुकरम पट्टी के लिए जो मोरी में आएगी। इसके बाद हम इसमें 2 इंच और प्लस कर लेंगे जो वापस से हो गया 38 इंच। तो 38 इंच हमारी शलवार का मेजरमेंट रहेगा। इसके बाद इसमें से हम 8 इंच माइनस कर देंगे बेल्ट के लिए जो हमें मिलेगा 30 इंच। तो हम शलवार के जो पार्ट हैं वो 30 इंच पे कट करेंगे। तो देखिए, 8 इंच मैंने ऊपर की तरफ निकाल दिया है। अब मैं 38 इंच नीचे मार्क करूँगी इस तरह से। अब जो हमने मार्क किया है वो जो फैब्रिक की लेंथ है मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। इसकी लेंथ हमने 30 इंच ली है। अब 30 इंच को हम आगे की तरफ मार्क करेंगे और इस मार्क को हम स्केल की हेल्प से सीधा कर लेंगे। सो गाइज़, इस शलवार के रिगार्डिंग आपको कुछ समझ नहीं आया इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। अब देखिए, जो हमारे कपड़े की विड्थ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये नॉर्मल इसका जो पना है वो 42 इंच है। आपका थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है और थोड़ा बहुत ज़्यादा, बट 40 से 44 के आसपास हम इसका पना ले लेंगे। इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, बस इतना काफ़ी है। इसके बाद देखिए, ओपन वाली साइड से हम क्रॉच की लेंथ लेंगे। तो नॉर्मली आपको जितनी भी क्रॉच की लेंथ चाहिए उस पर मार्क कर लीजिए। तो ये नॉर्मल जो शलवार होती है हम उसमें 9 और 10 के आसपास लेते हैं सभी मेजरमेंट में। तो मैंने 9 इंच पर मार्क किया है क्योंकि 36 हिप के लिए हम बना रहे हैं। लगभग 7 इंच के अराउंड हमारी बेल्ट रेडी हो जाएगी, 6.5 इंच के अराउंड। तो 14 इंच पर हमारा जो क्रॉच है वो रेडी हो जाएगा 36 हिप के लिए। अब क्रॉच को हमें अपने साइज़ के हिसाब से ले लेना है जितना भी हमारा हिप है। अब आते हैं मोरी की तरफ। तो देखिए, मोरी आपको जितनी भी रखनी है, यानी मुझे 6 इंच रेडी रखनी है तो पहले मैं 6 इंच पर मार्क कर लूँगी। एंड इसके बाद मैं आगे की तरफ 5 से 6 इंच एक्सटेंड और बढ़ा लूँगी। तो ये हमारे प्लेट्स में आ जाएगा फैब्रिक जो हमारा 5 से 6 हमने ऐड किया है। अब आपको जितनी भी मोरी रखनी है उसमें आप 5 से 6 इंच आगे की तरफ ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इस वाले पॉइंट को हमने क्रॉच के पॉइंट से इस तरह से सीधा करके मिला लेना है। अब देखिए, इसमें हमने हल्की सी गोलाई देनी है। सो यहाँ पर हमारे क्रॉच की जो भी लेंथ है यानी 9 इंच है तो इसको मैं 9 इंच पर एक मार्क करूँगी। एंड इस मार्क के सामने अंदर की तरफ लगभग 1.5 इंच पर एक मार्क करूँगी इस तरह से। अब इस मार्क को हमने नीचे मोरी की तरफ सीधा करके मिला देना है और इसी मार्क से ऊपर क्रॉच की तरफ हमने इसको हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरह से मिला देना है। तो ये हमारी इस तरह से गोलाई में हल्की सी कटिंग होगी। अब इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी हमें मार्जिन नहीं लेना, बस इसी मार्किंग पर हमने कटिंग करनी है। तो पहले ये सीधा फैब्रिक मैंने निकाल दिया है जिसको हम बेल्ट में यूज़ करेंगे और अब हमने इसको यहाँ से कट कर दिया है। तो लीजिए, ये शलवार हमारी कट हो चुकी है। अब यहाँ पर नॉचेज़ लगा लेंगे। ये सेंटर के नॉचेज़ हैं मोरी में और ऊपर की तरफ। इसके बाद देखिए, 2 मीटर फैब्रिक में से जो हमारा बिल्कुल सीधा ये स्ट्रेट फैब्रिक बचा है इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। तो फैब्रिक को वापस से वैसे ही डबल फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से। अब हमने अपने हिप के अकॉर्डिंग ये बेल्ट कट करनी है। तो देखिए, लेंथ इसकी 8 इंच है। अब हमने इसकी विड्थ लेनी है। तो हिप हमारा जितना भी है उसका हाफ़ लेंगे क्योंकि ये डबल फोल्ड है। तो 36 हिप के लिए मैं बना रही हूँ तो 36 हिप का हाफ़ 18 इंच होगा। अब मैं इसमें 4 से 5 इंच और प्लस कर लूँगी लूजिंग के लिए। तो
यहाँ पर 22 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर आप अपनी कंफर्टेबल लेवल के हिसाब से और एक्स्ट्रा ले सकते हैं, यानी 4 से 5 इंच आप अपना यहाँ से कट कर सकते हैं। अब इसको मिडिल में से भी कट कर देंगे। तो ये हमारे 2 पार्ट इस तरह से बेल्ट के बने हैं। अब दोनों साइड से हम ½ इंच का दबाव लेकर इसको सिल देंगे। सो गाइस, बेल्ट की चौड़ाई हिप के हिसाब से लेनी है। अब देखिए जो साइड से कॉर्नर बचे हैं इसमें से मैं 2 मयानी कट करूँगी। आप चाहे तो मयानी स्किप भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं मयानी लगाऊंगी तो मैं आपको दिखा रही हूँ। मयानी को इस तरह से हम कट करते हैं। नीचे की साइड से लगभग हम ½ इंच पर मार्क करेंगे और इसकी लेंथ ले लेंगे जितने भी हमारी क्रॉच की लेंथ है, यानी 9 इंच की मैंने लेंथ ले ली है और इसकी चौड़ाई नीचे से मैंने 3.5 इंच लेकर इसको तिरछा करके इस तरह से कट कर दिया है। सो इस तरह से ये हमारी मयानी कट हो गई है। इसके बाद हमने शलवार का एक पार्ट लेना है और उसमें 2 मयानी अटैच करनी है, यानी दोनों मयानी को एक ही पार्ट में हम सिल देंगे। सो इस तरह से जो शलवार का पार्ट है वो हमने सीधी तरफ रखा है और जो 2 मयानी हैं वो इसके ऊपर सीधी रख के हमने ½ इंच का दबाव लेकर इसको यहाँ से सिल देंगे। एंड इसी तरह से दूसरी मयानी को भी यहाँ से जॉइन कर देंगे। सिलने के बाद अब हमने अपना दूसरा वाला पार्ट लेना है शलवार का, एंड उसकी रॉन्ग साइड है वो ऊपर की तरफ रहेगी और राइट साइड नीचे की तरफ। सो इसको भी हमने दोनों साइड से सिल देना है। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों मयानी लगा ली हैं फ्रंट और बैक की। इसके बाद अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे, जिसके लिए हमने बेल्ट को दोनों साइड से ½ इंच का दबाव लेकर सिल लिया है। अब इसको जो सिलाई वाले एरिया है इसको आमने सामने रखेंगे इस तरह से और दोनों के सेंटर मिला लेंगे। और यहाँ पर हम नॉर्मल जैसे अपनी सिंपल शलवार में प्लेट्स डालते हैं 2 मीटर की, उसी तरह से प्लेट्स डाल लेंगे। एंड इसका नेफा फोल्ड करके हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए मैंने बैक साइड में सिर्फ 2 प्लेट्स डाली हैं और बाकी सारी प्लेट्स आगे डाल दी हैं। एंड इसके बाद अपनी वेस्ट के राउंड के हिसाब से मैंने इलास्टिक इंसर्ट कर दी है। तो अब हमने इसकी शलवार की जो मोरी है वो रेडी करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने मोरी बनाने के लिए पेस्टिंग पेपर ली है, जिसकी लेंथ मैंने 15 इंच ली है और इसकी जो विड्थ है वो 1.5 इंच है। सो गाइज़, ये हमारी पेस्टिंग बुकरम है और इसके साथ जो फैब्रिक पट्टी ली है वो मैंने 4 इंच चौड़ी ली है और इसकी लंबाई जो है वो बुकरम के बराबर ली है, यानी 15 इंच ली है। अब हमने जो शलवार रेडी की है उसको लेना है एंड उसकी राइट साइड यानी सीधी तरफ ऊपर की तरफ रखेंगे। अब फैब्रिक पट्टी लेंगे और फैब्रिक पट्टी के सेंटर में हम एक नॉच लगा लेंगे डबल फोल्ड करके इस तरह से। सो यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाएंगे। अब पट्टी की जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर की तरफ है। अब यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे लगभग ½ इंच का दबाव लेते हुए। अब देखिए शलवार का और पट्टी का जो सेंटर है, यानी दोनों नॉचेस को आमने सामने रखेंगे। सो ये नॉचेस एक दूसरे के सामने आएंगे और अब हमने यहाँ से प्लेट्स बनाना स्टार्ट करना है। प्लेट्स की जो चौड़ाई है वो मैं ½ इंच ले रही हूँ और इसका जो गैप है लगभग 1 इंच ले रही हूँ। और जो प्लेट्स का डायरेक्शन है वो हमें एक ही तरफ रखना है। चाहे प्लेट्स अपनी तरफ बना सकते हैं आप, चाहे आप मशीन की तरफ बना सकते हैं, बट जो डायरेक्शन रहेगा वो एक ही साइड में रहेगा। सो सभी प्लेट्स को हम एक ही डायरेक्शन में नीचे तक डालते जाएंगे। और स्टार्टिंग और एंड में मैंने लगभग 1.5 इंच प्लेन फैब्रिक सिला है, कोई प्लेट्स नहीं डाली है दोनों साइड से। अब हमने अपनी बुकरम पट्टी लेनी है। सो यहाँ पर बुकरम पट्टी को आप पहले से ही फैब्रिक पर पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये इसकी ग्लू वाली साइड को ऊपर की तरफ रखना है इस तरह से। और अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और नीचे जो सिलाई वाला मार्जिन है वो पट्टी के यानी बुकरम के अंदर इस तरह से रखना है। सो नीचे की तरफ करते हुए हमने इस पट्टी को सेट करना है। सो आप चाहें तो ये आयरन के हेल्प से पहले ही इसको पेस्ट कर सकते हैं, बट मैं अलग से कोई एफ़र्ट नहीं डालना चाहती हूँ और इसको सिंपली आसानी के साथ पहले ही एक साथ सिल दूँगी तो ये एक ही सिलाई में हमारा अच्छे से सिल जाएगा। बाद में आयरन हो जाएगा तो ये फिनिशिंग के साथ पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद अब हमने गोटा पट्टी लेनी है। सो ये गोटा पट्टी को हमने जो भी सिलाई लगाई है वहाँ पर सिंपली रखेंगे और इसके बीचों बीच एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। इसके बाद अब हमने ये गोटा पट्टी नीचे किनारे पर भी लगानी है, तो यहीं से टर्न कर लेंगे इस तरह से। और इसके बाद अब हम नीचे की तरफ टर्न कर लेंगे और ये वाली साइड हमने बिल्कुल किनारे पर ही लगानी है।
अब देखिए दोनों साइड में हमने गोटा पट्टी लगा ली है। इसके बाद अब हम फिर से टर्न करेंगे और ये गोटा पट्टी मोरी के बिल्कुल बीचों बीच लगाएंगे। सो दोनों साइड से लगभग 1.25 इंच का हमारा गैप आएगा और इसके मिडल में रख के हमने एक गोटा पट्टी सीधा करके सिल देनी है। सो गाइस इस तरह से ये हमारी मोरी रेडी हो चुकी है। इसके बाद अब हमने इसकी फिटिंग लगानी है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी क्विकली हमारी ये जो अफ़गानी मोरी है वो रेडी हो गई है। अब हमने इसको फिटिंग देनी है। सो यहाँ पर इसको डबल फोल्ड करेंगे, रॉन्ग साइड बाहर की तरफ है और जो मोरी की चौड़ाई है वो मैं 6 इंच ले रही हूँ। लगभग 1 से 1.5 इंच हमारा अंदर की तरफ मार्जिन रहेगा। अच्छे से सिलाई को लॉक करेंगे और इस साइड से हम फैब्रिक ज़्यादा नहीं लेंगे। 1/2 से 1.25 इंच जो हमारा मार्जिन है वो काफ़ी है, क्योंकि जो उरेप का फैब्रिक कट होता है, क्योंकि ये तिरछी कटिंग है शलवार की साइड से, सो ये कभी भी हमारा एजेस इसके निकलते नहीं हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा दबाव लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा दबाव लेते तो हमारे घूम कम हो जाते हैं शलवार के। अब इसके बाद हमने यहाँ लाकर दूसरी मोरी पर इसको एंड कर देना है। एक्स्ट्रा बुकरम काट देंगे। तो लीजिए इसी के साथ हमारी अफ़गानी शलवार रेडी हो गई है। इसके बाद हम इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। एंड यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, जो मेरी शलवार की लेंथ है वो 37 इंच रेडी हुई है। यहाँ पर हमने जो शलवार की लेंथ है वो 1 इंच कम ही रेडी करनी है। जैसे मुझे 38 इंच में रेगुलर मेरी शलवार की लेंथ होती है, बट यहाँ पर 37 इंच पर इसको रेडी रखना है, क्योंकि ये एंकल लेंथ है। एंड इसके बाद जो इसका आसन है वो 14 इंच पर रेडी हुआ है 36 हिप के लिए। सो ऐसे ही आप भी एक बार ये शलवार ट्राई ज़रूर करें। 2 मीटर में बहुत ही जल्दी और बहुत ही खूबसूरत सी ये शलवार रेडी हो जाती है। सो आजकल ये शलवार बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। एंड आपको अफ़गानी शलवार में और कोई डिज़ाइन चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट करें। एंड इसकी कुर्ती का अगर आपको ट्यूटोरियल देखना है तो लिंक मैं पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।